नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो का एजेंडा क्या है, खास करके जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नए नए आते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी ट्रेडिंग की और वीकली पोजीशन फॉलो करते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। पूरा एजेंडा इन लोगों के लिए है। तो वीकली स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, पोजिशनल स्ट्रेटेजीज। ठीक है, वीकली काफी सारे लोगों का फेवरेट होता है वीकली नेट सेलर हेजिंग वाली पोजीशन। ठीक है, बट मुझे जो व्हाट्सअप और ईमेल आ रहे हैं उसके ऊपर से मुझे लग रहा है कि काफी सारे जो नए लोग हैं, स्पेशली नए लोग, ठीक है, उनमें एक चैलेंज क्या है पता है, कि उनके पास कोई एक थॉट प्रोसेस नहीं होता है कि जब भी वो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं तो उनको सोचना कैसे है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, एक स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, क्या हमें सोचना चाहिए। तो ये बहुत सॉलिड, बहुत बेसिक पर बहुत सॉलिड वीडियो रहेगा। अच्छी तरह से आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शुरुआत किस तरह से करते हैं कि जब हम हमारी वीकली पोजीशन को डिप्लॉय कर दे तो हमारा माइंड में ये चार चीजें होनी चाहिए: मार्केट की रेंज, हमारा हेजिंग, हमारा एडजस्टमेंट और कुछ छोटी मोटी चीजें हमारे माइंड में। इस तरह से हमें सोचना चाहिए सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि ज्यादातर सेलर, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज की, मैं अभी डायरेक्शनल चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन डायरेक्शनली ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर फॉलो करते हैं, जिसको डेल्टा न्यूट्रल भी बोला जाता है, राइट। तो जैसे कि एक शॉर्ट स्ट्रेडल ले लो या तो शॉर्ट स्ट्रैंगल ले लो, कुछ भी आप ले लो। ठीक है, पर ज्यादातर, चलो अब मुझे सबसे पहले मेरा चैलेंज क्या होगा कि मार्केट में मुझे कुछ रेंज आइडेंटिफाई करनी होगी, राइट। तभी मैं एक लेवल बना के उसमें ट्रेड ले सकूंगा, यस और नो। तो अभी मार्केट कितने पे चल रहा है, करीबन अभी जो वीडियो लाइव चल रहा है तो 18,500 के आसपास मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, पर उससे पहले एक चैलेंज की बात कर लेते हैं। देखो, मैं निफ्टी का है ना डेली एक बार चार्ट ओपन करता हूं। डेली चार्ट ओपन करने से अपने को क्या पता चला कि निफ्टी पिछले 2 महीने में निफ्टी ने क्या किया हुआ है कि कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है, कंटिन्यूसली। कुछ रेयर दिन थे कि जहां पे अपने को आराम करने को मिला हुआ है। ठीक है, पर ये पॉसिबिलिटी तो शायद 5% जितनी ही थी। समझो, मैं डेल्टा न्यूट्रल और नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी अगर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो मैं अभी एक लाइव एग्जांपल की ले रहा हूं कि अगर वीकली चार्ट भी अगर निफ्टी का आप देख लो तो नेट सेलर्स जो लोग हैं, जो ऐसी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं, उनके पास चैलेंज क्या है कि वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे मार्केट ऊपर की साइड ही मूव हो रहा है। समझ रहे हो। अब जैसे कि कोई बंदे ने स्ट्रेंगल बना लिया, ठीक है, तो ये ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड एक रेंज बना ली। यहाँ पे उस बंदे का पी है, यहाँ पे उस बंदे का सी है। ये दोनों इसको सेल करके बैठा हुआ है। ठीक है, इसको सेल करके बैठा हुआ है, इसको सेल करके बैठा हुआ है, और कहीं पे यहीं पे मार्केट था, ऐसा उसने सोच लिया था। इस तरह के कुछ हम शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाते हैं, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होगा, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट है, तो हमारा हेजिंग एक बहुत अच्छा होना चाहिए, यस और नो। हेजिंग के अलावा एक बात होती है कि एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, कहाँ पे करना है कहाँ पे नहीं करना है। और सबसे ब्यूटीफुल बात देखो कि अगर आप सिर्फ एक वीकली चार्ट, आर्ली चार्ट या तो डेली चार्ट अगर निफ्टी का देख रहे हो, तो मुझे इतना तो पता चल सकता है कि अगर मैं एक नॉन डायरेक्शनल सेलर हूं, तो डेल्टा न्यूट्रल में स्ट्रेटेजी अपना रहा हूं, तो आजकल मुझे सबसे ज्यादा चैलेंज आएगी कि भाई हमेशा मेरा ये कॉल साइड का जो डेल्टा है वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट उस तरफ ही बढ़ रहा है हर बार। ठीक है, मार्केट उसी तरफ ही हर बार बढ़ रहा है, तो मुझे हर बार कहीं ना कहीं यहाँ पे पी साइड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पी को शिफ्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट करते जाना पड़ेगा। यहाँ की पोजीशन शायद मैं हटा सकता हूँ, आधी कर सकता हूँ, राइट। देखो, ये एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि आजकल जो हर दुनिया का, चाहे वो इंडिया में बंदा रह रहा हो चाहे कहीं पे बाहर रह रहा हो, जिस तरह से अपना निफ्टी, जिस तरह से काफी सारे स्टॉक मार्केट मूव हो रहे हैं, अगर आप कोई भी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो ये तो बात एक श्योर है कि आपका कॉल साइड का डेल्टा बिगड़ रहा है, हर बार बिगड़ रहा है, काफी बार बिगड़ रहा है, और आपको एडजस्टमेंट इस साइड जो अनटेस्टेड साइड है उस पर एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, यस और नो। तो देखो, मैं जब लोगों से बात करता हूँ, जब मुझे व्हाट्सअप या तो ईमेल में मुझे क्वेरी आती है, तो काफी सारे जो लोग ट्रेड करते हैं, ये अभी अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि लास्ट 2-1 महीने की चैलेंजेस क्या है। समझो आप, अगर मैं कोई नॉन डायरेक्शनल सेलर को पूछूं अभी, तो वो मुझे फट से बता देगा कि मुझे इतना तो पता है कि मुझे
कॉल साइड दिक्कत आ रही है और इसके लिए मैं रेडी हूं कि किस तरह से मुझे पी साइड एडजस्टमेंट करना है। समझ रहे हो? ये एक बहुत आम बात है। मैं हैरान हूं कि काफी सारे ट्रेडर्स इस चीज को क्यों सोच नहीं रहे। ये बहुत दिख रहा है, चार्ट में से दिख रहा है, सभी चीजें दिख रहे हैं। तो एक लाइव एग्जांपल के थ्रू मैंने बता दिया। अब बात आती है कि रेंज की। तो सबसे पहले जैसे कि मैं एक 1 आवर के चार्ट में चला जाता हूं, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि डेली चार्ट ले लो, 1 आवर के चार्ट में ले लो, हमको जब हम कोई एक नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो कई बार जैसे शॉर्ट ट्रायंगल है तो आयन काउंटर अगर डिप्लॉय कर लिया तो हमको मार्केट की एक रेंज चाहिए होती है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, कि चलो मार्केट जहाँ पे घूम रहा है तो हम एक रेंज बना के उस पे ले लेते हैं। ताकि रेंज मतलब क्या कि मुझे सी चाहिए और मुझे पी का डायरेक्शन चाहिए, तभी तो मैं एक स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकूंगा। और ये थोड़ा सही होना चाहिए क्योंकि यहीं से मेरी स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो रही है। देखो चैलेंज क्या है पता है? मैं आपको चैलेंज बताता हूँ कि हर बार जब निफ्टी ऊपर जाता है ना, एक चैलेंज आ जाती है। देखो आपने कहाँ पे भी बनाया होता स्ट्रेडल स्ट्रेंगल, हर बार निफ्टी उसको क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट में तो रेजिस्टेंस ढूंढना ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। उसके एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी निफ्टी 18,500 पे चल रहा है, वो हर दूसरे दिन हाई को क्रॉस कर रहा है। मैं कहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लगाऊं? कहीं पे तो मुझे लगाना पड़ेगा। और समझ लो, देखो अभी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, मुझे एक आयन काउंटर डिप्लॉय करना है। क्या करना है? आयन काउंटर जो स्ट्रेंगल में से बनाया हुआ होता है। तो अभी मार्केट चल रहा है 8,500 और आज मंडे हुआ है, राइट? तो समझ लो कि यहाँ पे मेरा स्पॉट है जो बोल रहा है कि 8,500 चल रहा है, सॉरी 18,500 चल रहा है, ठीक है। तो अब मेरा कॉल मैं क्या करता हूँ कि चलो 18,900, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो ऊपर की साइड मेरे पास कुछ है नहीं और नीचे की साइड अगर चार्ट में देख के मुझे लग रहा है कि चलो 300 पॉइंट माइनस करके 18,200 पे मेरा पी है, चलो ऐसा मैंने ऐसा एक डिसाइड कर लिया देख के। तो इस तरह से एक शुरुआत होती है कोई भी चीजों की। ट्रेंडिंग मार्केट में हमारे पास तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, हमारे पास तो पता ही नहीं कि मार्केट ऊपर। पिछले 2 महीने से काफी लोग एनालिसिस कर रहे थे और मैं हर बार बोल रहा था कि आई डोंट नो। मैंने एक्सेप्ट किया था हर रात को जो मैं 8 बजे में वीडियो डाल रहा हूँ उसमें मैंने बोला था कि आई डोंट नो कि ऊपर की साइड कहाँ पे। मैं सपोर्ट बता सकता हूँ, रेजिस्टेंस नहीं बता सकता हूँ। तो वो भी एक चैलेंज है कि रेंज कैसे फाइंड आउट करे। रेंज, अगर रेंज माउंट मार्केट हो तो मैं ऐसा फट करके ऐसा लाइन ड्रॉ करके बता सकता हूँ कि चलो निफ्टी 2-3 बार यहाँ पे रुका हुआ है तो वो उसका रेजिस्टेंस है, राइट? तो ये भी एक चैलेंज है, इस तरह से भी किया जा सकता है, राइट? रेंज फाइंड की जा सकती है। ओपन इंटरेस्ट में भी कॉल साइड कितना प्रेशर आ रहा है, पुट साइड कितना प्रेशर आ रहा है, उसके बेस पे भी हमें कहीं ना कहीं एक स्ट्राइक अपने कॉल सीपी देख सकते हैं लोग। तो सबसे पहला जो हमारा चैलेंज है रेंज का, वो ये है कि हमारे पास ऑप्शन है कि चलो हम चार्ट में से रेंज ढूंढे, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा हो तो ओपन इंटरेस्ट में से जाए। वैसे मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं कि मैं चार्ट को फॉलो करूं, ठीक है। और बाद में हमारा एक ऑप्शन होता है कि इंडिया वीक्स। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंडिया वीक्स। अब इंडिया वीक्स होती है वो जो बाय डिफॉल्ट होती है वो आपको एनुअल परसेंटेज बताती है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है डेली और वीकली में। तो वीक्स क्या बताती है कि भाई निफ्टी नेक्स्ट वीक तक कितना मूव होने वाला है इधर साइड, समझ रहे हो, कितना परसेंटेज मूव होने वाला है। तो उस हिसाब से मुझे एक रेंज पता चलती है। अभी तक हमारे पास 3 ऑप्शन है रेंज पता करने के लिए: चार्ट, ओपन इंटरेस्ट के कहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्राइक अक्यूमुलेशन हो रही है, कॉल साइड पुट साइड वो, और हमारे पास एक वीक्स है। ये तीनों चीज पे हम थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हैं जब हम डिसीजन लेते हैं तो, कि मार्केट में रेंज क्या बन रही है। हालांकि अगर मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूं तो मैं ज्यादा स्पेक्युलेट नहीं करूंगा, समझ रहे हो, स्पेक्युलेट नहीं करूंगा, पर एक एक ग्लांस लेने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं। और ऐसे ट्रेडिंग मार्केट में कि जहां पे हम रेजिस्टेंस पता ही नहीं कर सकते, तो सबसे पहले मुझे रेडी रहना पड़ेगा। कि समझ लो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटेजी डालता हूँ अभी कि 21 अक्टूबर के लिए, कि अभी चल रहा है निफ्टी 18,500, ठीक है। तो मैंने ऐसा डिसाइड किया कि चलो ऊपर की साइड चले जाते हैं, 18,500 चल रहा है तो चलो 18,800 चले जाते हैं, और नीचे की तरफ 18,200 चले जाते हैं। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे पी आ गया और यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे चला जाता हूँ और 18,800 का एक कॉल बेच देता हूँ, ठीक है। और 18,200 का एक पुट बेच देता हूँ, 18,200 का एक पुट बेच देता हूँ।
ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल स्ट्रेंगल क्रिएट हो गया, शॉर्ट स्ट्रेंगल। ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसको मैं अगर हेज कर लूँ दोनों साइड, ठीक है, इसको मैं हेज कर लूँ तो वो क्या हो जाएगा, आयन कॉन्डर, एक सिंपल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होता है, मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भले आप आयन कॉन्डर कंटिन्यूसली क्रिएट कर रहे हो, उसमें से पैसा कमा रहे हो, आप वीकली स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, बट अभी जो मार्केट की सिचुएशन बनी है, मुझे अभी से ही पता है कि मेरा जो कॉल साइड है वो उसका डेल्टा बिगड़ने वाला है, यस और नो। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा माहिर होना पड़ेगा पुट साइड, और मुझे अभी से ये सोचना पड़ेगा कि मैं किस तरह से एडजस्टमेंट उसको करूं, क्योंकि ये होने वाला है। मार्केट हर दूसरे तीसरे दिन पे हाई मर रहा है, सिर्फ 5 या 10% चांस ही है कि अगर मैं अगर मैं आयन फ्लाई करता हूँ या तो आयन काउंटर करता हूँ तो मुझे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे, मैं बैठे बैठे थेटा डीके का फायदा उठा के प्रॉफिट कमा लूंगा। पर ये सिनारे में मुझे पता है कि मुझे एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, ये अभी से मुझे पता है। तो अभी से मैं उस चीज़ का ध्यान रखूंगा कि मैं नेक्स्ट वीक के लिए, ना तो मंडे को ना तो फ्राइडे को, शायद नेक्स्ट वीक के लिए वेनसडे या तो प्रीवियस वीक के थर्सडे से ही मैं नेक्स्ट वीक की पोजीशन स्टार्ट कर दूं, ताकि मुझे प्रीमियम ज्यादा खाने को मिले, ताकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट पे ज्यादा मिले मुझे। बिकॉज रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियर नहीं है आजकल के मार्केट में, सो गॉड नोज। और जितना देखो पोजीशन लेने के बाद जितनी बार निफ्टी हाई मारेगा उतनी बार मुझे थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, यस और नो। तो ये सब चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए कि जब मैं चार्ट देखता हूं, जब मैं कोई स्ट्रेटेजी के बारे में सोचता हूं, तो अभी का मार्केट क्या चल रहा है इसकी वजह से मुझे मेरी चैलेंज मालूम होनी चाहिए, मुझे किस तरह से सोचना है मार्केट की रेंज के लिए, मुझे ये पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर ये डाउन मार्केट जाता है तो मुझे पता होना चाहिए कि हर बार मेरी पी साइड पोजीशन है वो टेस्ट होने वाली है, यहाँ का डेल्टा बिगड़ने वाला है, तो मुझे सी साइड रेडी रहना पड़ेगा कोई ना कोई एडजस्टमेंट के लिए, समझ रहे हो। ओके, तो ये बात होगी रेंज की। अब समझ लो कि मैंने इसको आयन काउंटर 50-50 100 पॉइंट कुछ भी करके मैंने इसको हेज करके आयन काउंटर बना दिया, ठीक है। अब बात ये शुरुआत नहीं हो रही है कि आप इसको किस तरह से अप्रोच करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि चलो इसको आयन काउंटर बना दो, एक दूसरा ऑप्शन है लोग यूज करते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड बना दो, उस तरह से हेजिंग करो, रेशियोस के थ्रू हेजिंग करो। जो भी आपको करना है, आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि जब मैं एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूं, देखो मेरे पास रेंज आ गई, फिर मैं स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। आयन काउंटर में जाना है, मुझे कैलेंडर स्प्रेड में चला जाऊं, मैं रेशियोज में जाके कर लूं, कहाँ पे आपका थोड़ा ग्रिप चल रहा है, किस तरह से आप उसको अप्रोच करने वाला हो। कोई भी जब वीकली स्ट्रैटेजीज क्रिएट करते हो तो उसका एक हेजिंग का एक अप्रोच होता है, तो वो अप्रोच भी आपके पास क्लियर होना चाहिए कि मैं इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से हेज करने वाला हूं, उसमें क्या चैलेंजेस आने वाली है। देखो लोग क्या करते हैं, मैंने कल भी बताया था, कल मैंने ना आयन फ्लाई का एक डेल्टा ट्रैकिंग वाला वीडियो मैंने डाला हुआ था कि सिर्फ डेल्टा को ट्रैक करो। पोजिशनल ट्रेडिंग में आप डेल्टा ट्रैक कर करके, अगर आप भले आयन फ्लाई भी डाला होता ना तो भी उसके ग्रीक्स आप ट्रैक कर करके आप बच जाते, कितनी भी निफ्टी की मूवमेंट आती ना आप बच जाते। मैंने वो वीडियो में बताया, कल जाके वो देख लो, जिसमें हमने सिर्फ पोजिशनल ग्रीक्स और कई बार सेलिंग का एक डेल्टा चेक किया था। इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है वो, आयन फ्लाई की है। अपने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए आयन काउंटर बात कर लें, पर फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, तो वो वहां पे मैंने क्या किया पता है, मैंने आपको बताया कि कैसे डेल्टा के थ्रू मैं हेजिंग कर करके, एडजस्टमेंट कर करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा था, तो मुझे कोई तरीका चाहिए होता है। तो चीजें ये नहीं होती कि आपको स्ट्रैटेजी आप कौन सी अप्लाई कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई कर रहे हो और उसके बारे में आपको हेजिंग के आपके पास क्या ऑप्शन है, आप किस तरह से उसको अप्रोच करोगे, ये आपके माइंड में भी बहुत पहले से क्लियर होना चाहिए। और आप मुझे बताओ कि ये सब चीजें मैंने आपको बोली, कितने ऑप्शन ट्रेडर के माइंड में ये सब क्लैरिटी होती है, ठीक है। फिर बात आती है कि भाई चलो मैंने एक इस तरीके की कुछ आयन फ्लाई मैंने कुछ बना दी, ठीक है। जैसे कि ये चार्ट है, मैं यहाँ पे आपको ले जाता हूँ, और ये चार्ट कुछ इस तरह के का है, पर हेजिंग के साथ फिर वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आयन काउंटर की तरफ जाता हूँ तो मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मार्केट अगर मूव होता है तो 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, कब मैं अपना एडजस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। अब बारी आती है एडजस्टमेंट की, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना एडजस्टमेंट की। अब बारी आती है कि मेरा एडजस्टमेंट कब ऑन होगा, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि कब स्टार्ट करना है एडजस्टमेंट। ऐसा नहीं कि बैठे रहो एकदम लॉस आ जाए तब हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। जब भी हमारा कुछ बैलेंस बिगड़ने लगे
ओके हो सकता है कि मैं एक थंब रूल फॉलो करूँ कि जब तक 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है कोई भी साइड तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, पर जैसे 100 पॉइंट के ऊपर कुछ चला जाता है तो मैं मेरे एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कि मेरा कॉल साइड का बैलेंस बिगड़ रहा है, कि मेरा पुट साइड का बैलेंस बिगड़ रहा है, कहाँ पे मुझे पुट साइड की पोजीशन को थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना है, कहाँ पे कॉल साइड में कुछ निकल जाना है, मुझे क्या करना है। और इस टाइम पे भी अगर कुछ चेंज हुआ है तो मैं ओपन इंटरेस्ट में आके देख सकता हूँ कि भाई क्या चेंज हुआ है। अब प्रेशर कॉल साइड ज्यादा है, अब प्रेशर पुट साइड ज्यादा है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, वो नहीं देखना चाहते हो तो दैट इज ओके। पर मैं ये सिर्फ आपको चीजें बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमारी नजर होनी चाहिए, कि कैसा हम सोचें। सबसे पहले सबसे पहले हम अपनी रेंज आइडेंटिफाई करते हैं, यस और नो, स्पेशली आयन काउंटर जैसी स्ट्रेटेजी में। फिर उसका हेजिंग का अप्रोच ढूंढते हैं, फिर उसमें एडजस्टमेंट का अप्रोच ढूंढते हैं, यस और नो। और अभी लाइव एग्जांपल कि जहां पे मार्केट अपसाइड ट्रेंडिंग है, तो मुझे पता है कि अगर मैं कोई सी भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी यूज करने वाला हूं, मेरी ऊपर की साइड थोड़ी बजने वाली है, मुझे एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा, यस और नो। तो मैं थोड़ा प्रिकॉशन रख के भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर सकता हूँ कि मुझे ज़्यादा प्रीमियम मिले। मैं थोड़ा टाइट हेजिंग कर सकता हूँ, मैं थोड़ी ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सपांड कर सकता हूँ, ताकि मैं काफ़ी सारी चीज़ों में से बच जाऊँ। जहाँ पे मुझे 5 एडजस्टमेंट करने पड़े उसकी जगह मैं 2 या 3 एडजस्टमेंट में से ही प्रॉफिट बुक करके मार्केट में से एग्जिट कर सकता हूँ। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, पता है कि कोई प्रोफेशनल जो सेलर होता है ना, नेट सेलर, उसके माइंड में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी के मार्केट में उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, उसकी चैलेंजेस क्या होती होगी, उसको किस तरह से सोचना है। तब जाके आपके पास एक वीकली स्ट्रैटेजी बनती है। उस स्ट्रैटेजी में हर एक रूल क्लियर होता है, उसका हर एक हेजिंग का एडजस्टमेंट का अप्रोच आपको पता होता है। तब आप अच्छी तरह से इनकम कमा सकते हो, तब आप अच्छी तरह से वेल्थ कमा सकते हो। देखो, कल जो मैंने वीडियो डाला था ना, उसमें मैंने वही बोला था कि किस तरह से मार्केट में अगर 7 तारीख को 7 अक्टूबर को किसी ने पोजीशन क्रिएट की होगी और किसी ने आई एंड फ्लाई अगर क्रिएट किया होता, और 14 अक्टूबर हमारा जो एक्सपायरी था, तो उसमें ना वो बंदा बैठा रहता ना तो उसको बहुत लॉस होता। पर सिर्फ डेल्टा ट्रेक करके, डेल्टा एडजस्टमेंट करके वो बंदा प्रॉफिट में आ गया होता और बहुत बड़े लॉस से भी बचा होगा। तो ये उस वीडियो में, मैंने कल के वीडियो में पूरा थॉट प्रोसेस बताया था कि ऐसी सिचुएशन के लिए डेल्टा का एडजस्टमेंट या तो डेल्टा का जो भी मैनेजमेंट फॉलो करो वो आपके माइंड में क्लियर होता, आप हर एक चीज से बच सकते हो। तो स्ट्रैटेजी सोचते कैसे हैं, चीज़ों को देखते कैसे हैं, चीज़ों को अप्रोच कैसे करते हैं, ये हमारे माइंड में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। हमको ये नहीं करना है कि चलो कहीं पे भी कॉल और पुट बिठा दिया, कहीं पे भी हेजिंग कर लिया। हर एक चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है, हर एक चीज़ का एक तरीका होता है, तब जाके एक सही स्ट्रैटेजी बनती है, तब जाके हम अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं, तब जाके लॉन्ग टर्म में हमारे फैमिली के पास इनकम आती है, हमारे खर्चे निकलते हैं और हम लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। यस और नो। ये वीडियो में आपको फोकस करना है, मेरा फोकस था कि आपको समझाऊं कि आपके माइंड में ये 4 चीजें घूमनी चाहिए। जब तक ये 4 चीजों की क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं रहेगी, आप कैसे पैसा बना पाओगे। कुछ लोगों के माइंड में ये सब चीजें की क्लैरिटी ही नहीं है। क्लैरिटी नहीं है तो आप कैसे पैसा बना पाओगे। आप जितने भी यूट्यूब वीडियो देख लो, आपके लिए वो फायदा कारक है ही नहीं। और लास्ट में मैं बात बता देता हूँ, देखो यही एक रीज़न है कि मैंने और भावेश भाई ने इंडिया में हमने ऑप्शन स्कूल बनाई। स्कूल बनाने का पीछे भी यही एक रीज़न था कि लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट है तो ऐप डाउनलोड करोगे ना, तो आपको पैसा तो बनेगा, ऑप्शन स्कूल मिलेगी। जिसमें मैंने क्या किया हुआ पता है कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 ऐसा डिज़ाइन किया जानबूझ के। तो लेवल 1 में आप सब कुछ फ्री सीख जाओगे, बेसिक सब कुछ ऑप्शन का आपको क्लियर हो जाएगा। फिर लेवल 2 में आपको क्या करना है, ऑप्शन इंट्राडे करना है, ऑप्शनल पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। तो उसके स्ट्रैटेजीज, उसके एडजस्टमेंट रूल्स के साथ मिलेंगे और वो लॉजिक के साथ, कुछ उसमें लॉजिक होगा हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आप फॉलो कर सकोगे और आप कुछ रिटर्न टारगेट करके आगे बढ़ सकोगे। पर पूरा एक कोचिंग का और क्लैरिटी का एक कंसेप्ट होता है, ये आप समझ रहे हो तो ही आप इसको ज्वाइन करना, ठीक है। टिप्स और शॉर्ट करके चक्करों में मत पड़ना। मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो जो लोग है ना टिप्स के चक्करों में पड़ते हैं, किसी का ट्रेडिंग फॉलो करते हैं, फिर आप लोगों में क्या होता है बताए, आप लोगों में कोई क्वेश्चंस नहीं होता, लोगों में फिर ऑथेंटिक ओरिजिनलिटी नहीं बचती है। ये सब में जो ये मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ ना, ये क्लैरिटी है। आपके माइंड में क्लैरिटी कब आएगी, जब आप खुद ट्रेड करोगे।
जब आप खुद सीखोगे, खुद समझोगे, तभी आप इंडिपेंडेंट बनोगे, राइट? कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे ईमेल या तो व्हाट्सअप कर लेना, नो नीड टू वरी अबाउट इट। और लॉन्ग टर्म के लिए चुनना हो तो पैसा तो बनेगा की साइड, और ये तो ऐप डाउनलोड कर लेना, आपको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।